नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा ब्लॉगिंग के बारे में। ब्लॉगिंग से अपना करियर आप कैसे चालू कर सकते हैं दोस्तों। ब्लॉगिंग से आप कितना कमा सकते हैं दोस्तों। मैं पूरा A to Z मैं आपको पूरा फुल डिटेल्स बताऊंगा दोस्तों। ब्लूप्रिंट दूंगा उसका कि आप कैसे सक्सेस पा सकते हैं दोस्तों। ब्लॉगिंग में आप कैसे उस ऊंचाई को पा सकते हैं जिस पे लोग देखते हैं कि अपने करियर को देखते हैं, लाखों रुपए करोड़पति कैसे बनते हैं दोस्तों। उस लेवल का ज्ञान दूंगा, आपको नॉलेज दूंगा, ताकि आप अपने करियर को एक सही ऊंचाई दे सके, सही लक्ष्य तक आप पहुंच सके दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा दोस्तों, कहीं स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले आपके अंदर एक कंटेंट राइटिंग का एक नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों, एक स्किल होनी चाहिए। कैसे आप कुछ लिख सकते हैं, अपने इमेजिनेशन के दम पे कुछ सोचकर अपने अंदर आपके पास एक राइटर होनी चाहिए दोस्तों। राइटर नहीं है तो आपके पास ब्लॉगिंग थोड़ा मुश्किल है दोस्तों। लेकिन ये नहीं है कि आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ब्लॉगिंग के कई माध्यम है जिससे आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग से पैसे कमा सकते हैं दोस्तों। ब्लॉगिंग में आप महीने का लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन कैसे कमा सकते हैं दोस्तों, मैं आपको अभी बताऊंगा आने वाले इस वीडियो के कुछ देर बाद। तो दोस्तों, सबसे बेसिक जो चीज़ होती है वो होती है कंटेंट राइटिंग, कि जो आप क्या ब्लॉगिंग में आप क्या लिख रहे हैं, क्या आपके पास वो स्किल है जो लोगों को ज़रूरत है, एंटरटेनमेंट कर सके, नीड हो, या उनकी कोई प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, कोई जानकारी दे सके। अगर आपके पास वैसी ताकत है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास लिखने की ताकत है, स्किल है, इमेजिनेशन क्षमता है, तो आप ब्लॉगिंग कीजिए। नहीं तो आप और भी फील्ड है जो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं दोस्तों कहूँगा, अगर आपके पास ये स्किल है तो आप ब्लॉगिंग कीजिए दोस्तों। तो मैं बताऊँगा कि आप ब्लॉगिंग कैसे आप चालू करेंगे दोस्तों। तो ब्लॉगिंग चालू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आप फ्री में भी ब्लॉगिंग चालू कर सकते हैं। आप पैसा लगाकर ही ब्लॉगिंग चालू कर सकते हैं। तो जो फ्री वाला साइट है तो फ्री में भी आप अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, और आप पैसा लगाकर भी ब्लॉगिंग चालू कर सकते हैं। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंट होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि ब्लॉगिंग एक स्किल है। स्किल से आप नॉलेज है तो इससे भी फ्री वाले में भी आप पैसा कमा सकते हैं, आप मेहनत करते हैं तो। और स्किल नहीं है तो आप पैसा लगा कर नहीं कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक है आप चॉइस ज़्यादा नहीं दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, प्रेफर करूंगा कि आप फ्री से सीखिए। फ्री वाले साइट पे जाकर सीख सकते हैं, जिसका नाम है blogger.com। blogger.com पे आप जाकर अपना ईमेल आईडी के द्वारा अपने अकाउंट बनाइए, अपने वेबसाइट का नाम लिखिए और अपने वेबसाइट को नाम दीजिए, ब्लॉगिंग का डिजाइनिंग कीजिए और उसको सही से सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर उसमें लिंक कीजिए, पोस्ट कीजिए और कंटिन्यू पोस्ट कीजिए दोस्तों उसमें, ताकि आपको वो सही स्कोर मिल सके, सही एक दिशा मिल सके दोस्तों। और इसमें जो होता है ट्रैफिक का थोड़ा सा इशू होता है, इसमें आपकी थोड़ा सा पेड से ये फ्री वाला थोड़ा सा डाउन रहता है। ट्रैफिक के मामले में ये रैंक कम थोड़ा करता है दोस्तों। लेकिन ये नहीं कि रैंक नहीं करता है दोस्तों, ये भी रैंक करेगा अगर आपके पास सही से एसईओ की नॉलेज है, सही से कीवर्ड की पहचान है, सही कंटेंट राइटिंग की जो आपको रास्ता पता होना चाहिए। तो इससे भी आप बहुत आगे जा सकते हैं दोस्तों, वरना आप पैसा लगाकर भी आप वो चीज़ नहीं पा सकते हैं जो आप इससे कर सकते हैं। तो दोस्तों, और पैसा लगाकर आप करना चाहते हैं
तो उसमें भी आपको एक डोमेन नेम खरीदना पड़ेगा। डोमेन नेम प्लस में होस्टिंग में भी बहुत सारे चीज़ देखने पड़ते हैं, कितना उसमें क्या क्या मिलने वाला है दोस्तों, वो सब आप देख सकते हैं। तो उसमें आप होस्टिंगर से भी परचेज कर सकते हैं, GoDaddy से भी आप परचेज कर सकते हैं, जिसके आपको बस एक डेबिट कार्ड होना चाहिए, नहीं है तो भीम से भी हो सकता है होस्टिंगर पे। तो दोस्तों आप वहाँ से बाय कर सकते हैं दोस्तों। और आप न्यू हैं ब्लॉगर में तो आपको सबसे पहले ब्लॉगिंग में मेरे अनुसार आपको ब्लॉगर से ही चालू करना चाहिए दोस्तों। ब्लॉगर से आप इजी वे में आप सीख जाइएगा और आसानी से अपना करियर चालू कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको बैक में दोस्तों वर्डप्रेस आपको सीखना पड़ेगा। 1-2 मंथ का लगाना पड़ेगा, मंथ में नहीं दोस्तों, उसको ओरिजिनल कहे तो हमें 1 साल के लगता है। वो आपको ज़्यादा मिक्स जाएगा तो 2000-2500 जाएगा दोस्तों, उससे अधिक नहीं जाएगा। आपको डोमेन नेम भी मिलेगा दोस्तों, आपको उसमें होस्टिंग भी मिलेगा दोस्तों, SSL सर्टिफिकेट भी मिलेगा दोस्तों। आप उसमें सही से अपना कस्टमाइज कर सकते हैं थीम को, अपने साइट को डिजाइन कर सकते हैं, सही से डेवलप कर सकते हैं दोस्तों। और जब साइट पे सही से डेवलप होगा, डिजाइन होगा, सही से SEO होगा, तो वो चीज़ आपको गूगल बहुत अच्छे से प्रेफर करेगा। उसमें आप सही से SEO कर पाएंगे दोस्तों। इसमें अपना SEO अपने मन मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं दोस्तों वर्डप्रेस में अपना। तो मैं प्रेफर ये भी करूँगा कि आप वर्डप्रेस में अगर पैसा है तो 2000-2500 तो लगाइए और वर्डप्रेस से चालू कीजिएगा दोस्तों। इसमें आपको जो अगर आप ये सीख लेते हैं तो आपको ब्लॉगर से कहीं ज़्यादा इसमें आपको रास्ते मिलेंगे ऊपर जाने की। आप एक हाई लेवल का ब्लॉगर बन जाइएगा, नॉलेज हो जाएगा दोस्तों। ब्लॉगिंग करके इसमें आप अलग अलग टाइप के भी अपना ब्लॉग बना सकते हैं, अलग अलग साइट बना सकते हैं, दूसरों के लिए भी साइट बना सकते हैं। अगर एक बार आप सीख गए तो अलग अलग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन मैं अपने कहूँगा कि अपने गोल को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए आप ब्लॉगिंग कीजिए और अपने पैसा के देखते हुए, नॉलेज के देखते हुए आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा आपको दोस्तों, आपका मेरा मोबाइल नंबर, अपना व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा मेरा, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा फुल हेल्प करने के लिए मैं रेडी हूँ दोस्तों। तो आप सभी को मैं बता दूँ कि ब्लॉगिंग से आप रियल में लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक आपको उस लेवल का आनी चाहिए दोस्तों। लेकिन ट्रैफिक कैसे आएगा दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी रहस्य है। आप नहीं ला सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज नहीं है उस लेवल का, तो आप बीच में ही अटक जाइएगा दोस्तों। तो ब्लॉगिंग से पैसा कमाना है तो आपके पास सही नॉलेज होनी चाहिए, सही स्किल होनी चाहिए, सही रोड मैप होनी चाहिए, सही एक ब्लूप्रिंट होनी चाहिए कि आप कैसे कैसे जाएंगे, उस चीज़ को कैसे टच करेंगे जो आपको करियर को एक नई ऊंचाई दे सके, नई सीमा के साथ देखकर आप अपनी एक सपना पूरा करिएगा पैसा कमाने का दोस्तों। सपने ब्लॉगिंग में सब कोई देखते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट रील देखते होंगे, वीडियो देखते होंगे कि पर मंथ का इतना मिलियन ट्रैफिक, इतना लाख रुपए में कमाता हूँ दोस्तों। ऐसे लोडिंग होता है, ऐसे एडसेंस लोडिंग होता है दोस्तों। इस एक ट्रैप है जिसमें लोग देखकर उसमें अट्रैक्ट होते हैं कि पैसा मैं भी कमा लूँगा दोस्तों, मैं भी पैसा कमाऊँगा, मैं भी पैसा कमाऊँगा। और ब्लॉगिंग में पैसा भी लगाते हैं, टाइम भी बर्बाद करते हैं और बाद में 2 मंथ 3 मंथ और 6 मंथ के बाद उन्हें पता चलता है कि मैं तो कुछ नहीं, मेरा पैसा बर्बाद हो गया, टाइम बर्बाद हो गया। क्योंकि वो पैसा देख कर जाते हैं कि लोडिंग वाला पैसा में जो जाल में जाता है वो फंस जाता है दोस्तों। क्योंकि वो भी एक रहस्यमयी चीज़ है कि आप लोडिंग से भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन कैसे कमा सकते हैं वो आपको, इसमें भी एक नॉलेज होनी चाहिए, सही रोड मैप होनी चाहिए, सही नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप पैसा कमा सकें। लेकिन मैं वो प्रेफर नहीं करता हूँ कि आप लोडिंग कीजिए। आपके पास स्किल, नॉलेज होनी चाहिए कि ब्लॉगिंग से पैसा कमाइए।
तो आप ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके अंदर कंटेंट राइटिंग का स्किल होनी चाहिए। आपको मैं बताऊंगा कि ब्लॉगिंग किस किस लेवल के आप कर सकते हैं, ब्लॉगिंग किस किस लेवल पे आप करेंगे, कैसे कैसे कर सकते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा एक एक स्टेप ब्लॉगिंग के। देखिए, सबसे पहले आपके पास स्किल होनी चाहिए, राइटिंग स्किल, कंटेंट राइटिंग की। जो आप एक अगर कंटेंट लिखने वाले हैं, आपको लिखने की ख्वाहिश है, सपना है, नॉलेज है, एक स्किल है, तो आप इसमें बहुत इजी से आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप कितना कमा सकते हैं। दोस्तों, ब्लॉगिंग करके भी कमा सकते हैं, ब्लॉगिंग आप दूसरों के लिए लिख कर भी आप पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए आज की दुनिया में बहुत सारे रास्ते खुले हैं। आप कहीं भी पैसा कमाने के लिए कई कंपनियां आपको जॉब भी दे देगी दोस्तों, लेकिन मैं कहूँगा कि आप जॉब प्रेफर ना करूँगा। मैं तो कहूँगा कि अपना ये ब्लॉगिंग चालू कीजिए, पैसा कमाइए। दोस्तों, ब्लॉगिंग के बाद भी आता है ऑटो ब्लॉगिंग, जो आप ऑटो ब्लॉगिंग करके पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, ऑटो ब्लॉगिंग कैसे कम करिएगा दोस्तों, उसमें भी आप ऑटो ब्लॉगिंग करिएगा। बस आपको कहीं दूसरे साइट से XML फाइल को लेना है, लिंक करना है, उसमें आप YouTube पे देख सकते हैं कैसे ऑटो ब्लॉगिंग होता है। दोस्तों, उसमें आपको रोज डेली पोस्ट नहीं करना है, एक बार आपको बस ब्लॉगिंग की उसको लिंक करना है, उसको क्रिएट करना है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जाएगा, उससे भी प्रेफर नहीं जाएगा। एक बार बना दिए, वो अपना काम चलता रहेगा दोस्तों। और वो आप उसमें सिर्फ थोड़ा बहुत देखिएगा, SEO थोड़ा सा कैसे चल रहा है, परफॉर्मेंस, वो आपको पैसा, उससे भी बहुत सारे पैसे आप कमा सकते हैं। 30-40 से आराम से पर मंथ कमा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं, उसके लिए भी आपको 6 मंथ वेट करना पड़ेगा ताकि वो ट्रैफिक जनरेट करे, आपके लिए एक रैंक गूगल पे हो पाए, सोशल मीडिया से आ पाए। उसके बाद आता है आप टूल्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे AI टूल्स क्रिएट कर सकते हैं, या अलग अलग टाइप से क्रिएट होता है दोस्तों साइट पे, तो आप उससे भी पैसा कमाने के लिए चालू करते हैं तो उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। और आपके पास अगर ये चीज़ धीरे धीरे आप YouTube पर देखकर कैसे क्या क्या करना है, और आपसे नहीं होगा तो दोस्तों कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए इस सबसे रिलेटिव वीडियो बना दूंगा दोस्तों। अब आपको कंटेंट राइटिंग नहीं आता है तो ChatGPT से यूज करके भी आप पैसा कमा सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं। और आपको ChatGPT से भी पैसा कमाना है तो इससे कमा सकते हैं। और आपको ChatGPT के बाद भी अगर कोई अच्छा यूट्यूब पर वीडियो दिखता है, यूट्यूब से भी आप क्या कर सकते हैं, अपना ब्लॉगिंग के कंटेंट निकाल सकते हैं। यूट्यूब वीडियो को डाउनलोड करना है, यूट्यूब को AI टूल पे डालकर उसका जो बोल रहा है उसका आप YouTube से वीडियो निकाल कर आप क्या कीजिए, उसको ऑनलाइन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट को उठाकर थोड़ा सा चेंजेस करके आप कंटेंट राइटिंग लिख सकते हैं दोस्तों। इसमें कई प्रकार की ब्लॉगिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो आप अपने अनुसार एक फील्ड चूज कीजिए, मैं किस फील्ड में जाना चाहते हैं, कैसे अपना ब्लॉगिंग चालू करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि आप अपने से खुद से लिखिए और ब्लॉगिंग चालू कीजिएगा दोस्तों। तो आपको मैं बता दिया ब्लॉगिंग के लिए क्या स्किल होनी चाहिए, ब्लॉगिंग चालू कौन से साइट से करना चाहिए, ब्लॉगर से या वर्डप्रेस से। दोस्तों आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, अपने पैसे के अनुसार चालू कर सकते हैं, नॉलेज के हिसाब से कर सकते हैं। दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन डिफरेंट है दोस्तों। वो अभी नहीं पता चला, कुछ लेवल के बाद आपको पता चलेगा कैसे डिफरेंट होता है दोस्तों। लेकिन ये नहीं है कि आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं ब्लॉगिंग दोस्तों। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्डप्रेस है लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ है वर्डप्रेस में, लेकिन इसमें इजी है, लेकिन सीखने के लिए बहुत एक लिमिट है इसमें दोस्तों। आप एक लिमिट में ही रह सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों आप
अपने अनुसार ब्लॉगिंग चूज कीजिए, ब्लॉगिंग किस पे करना है वो चूज कीजिए। एक अकाउंट बनाना है, कैसे अकाउंट बनाना है वो मैं आपको चैनल पे बना सकता हूँ वीडियो, अगर आप कमेंट करते हैं दोस्तों तो आप ब्लॉगर पे बना लीजिए, सबसे मैं बेस्ट कहूँगा। उसके बाद आते हैं नीच क्या चॉइस करेंगे, किस नीच पे आप कंटेंट लिखना चाहते हैं, किस फील्ड में आप मतलब अपना पोस्ट करेंगे दोस्तों। तो पोस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले नीच जानना जरूरी है कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आप क्या मतलब आपको एंटरटेनमेंट में जाना है, या साइंस की तरफ जाना है, या टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है, या लोगों को शेयर मार्केटिंग के बारे में जानना है। बहुत सारे लाखों फील्ड खुले हैं दोस्तों जहाँ पे आप जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं कहूँगा कि आप जैसे करियर चूज करते हैं अपने फैशन के अनुसार, अपने नॉलेज के हिसाब से, आप इस फील्ड में भी अपने जो दिमाग में आता है ज़्यादा उस फील्ड के बारे में आप प्रेफर कीजिए। आप उसमें जिसमें आप इजी हैं, जिसमें आप आसानी से कर सकते हैं, आपको इंटरेस्ट है, उस फील्ड को चॉइस कीजिए दोस्तों। अब आप एक नीच पकड़िए, मल्टी नीच मत पकड़िए। स्टार्टिंग में एक नीच पकड़िए, उस पर कंटेंट राइटिंग लिखते रहिए। जितना लिख सकते हैं लिखिए, जितना लिख सकते हैं लिखिए, और लिख के अपना पोस्ट करते रहिए। लेकिन याद रखिएगा कि पोस्ट लिखते वक्त आपके लगे कि जब मेरा पोस्ट पे व्यू नहीं आ रहे हैं, ट्रैफिक नहीं आ रहे, तो दोस्तों एक मेरा बात याद रखिएगा, ब्लॉगिंग इतना इजी नहीं है जितना आप समझते हैं। पैसा देकर आप ब्लॉगिंग मत चालू कीजिएगा, इसमें बहुत सारा मेहनत लगता है, बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। अगर पेशेंस नहीं है तो ब्लॉगिंग क्या आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ में भी टाइम देना पड़ता है। और आप 6 मंथ में अगर सोचते हैं करके छोड़ दूंगा, पैसा नहीं आ रहा है, तो गलत। अगर आपको स्किल है राइटिंग का, कंटेंट राइटिंग का, तो आप लगिएगा। थोड़ा सा लोगों को इंटरेस्ट जानिए कैसा इस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। अब अपने एक लेवल पे अपना निश चॉइस कर लिए कि मैं इस फील्ड में लिखूंगा। अब उसमें आता है कि आप कैसे कीवर्ड डालिएगा, कैसे लोगों को क्या ट्रेंड चल रहा है उस फील्ड में। अगर ट्रेंड नहीं पकड़िएगा दोस्तों तो आप डाउन जाइएगा, ऊपर नहीं जाइएगा दोस्तों। तो आपको गूगल ट्रेंड के नाम से एक साइट है, वहाँ पे जाकर ट्रेंड देखना पड़ेगा। 1 साल में कितना ट्रेंड है, 10 साल पहले कितना ट्रेंड था, अभी 1 मंथ पहले क्या ट्रेंड चल रहा था, आज 24 घंटे के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है। तो अपने नीच के अनुसार अपने नीच में देखिएगा कि ये ट्रेंड चल रहा है, तो उस मैं कहूँगा कि लॉन्ग जो ट्रेंड चलता है उस ट्रेंड को पकड़िए। जो पर डे चलता है उसको मत पकड़िए, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म वाला पकड़िएगा तो आपको लॉन्ग टर्म ट्रैफिक मिलेगा, और शॉर्ट टर्म धरिएगा तो शॉर्ट में आज मिलेगा 1K 2K 5K 10K मिल गया आपको ट्रैफिक, लेकिन रोज नहीं मिलेगा दोस्तों। तो कुछ चीज़ें ऐसे करना चाहिए कि लॉन्ग डे। लेकिन मैं कहूँगा अगर आप पूरा अच्छे से कर रहे हैं तो आप अपने प्रेफर करूँगा कि आप अपने मन से उठाइए, आप जो कंफर्टेबल हैं उस नीच को उठाइए, उस टॉपिक को उठाइए दोस्तों, और अपना पोस्ट कीजिए दोस्तों, और कंटिन्यू पोस्ट कीजिएगा दोस्तों। तो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो ये चीज़ नीच समझना पड़ेगा, नीच समझकर ट्रेंडिंग टॉपिक उठाना पड़ेगा, ट्रेंडिंग लोगों की नीड को समझते हुए, मद्देनजर रखते हुए दोस्तों। उसके बाद आते हैं उसमें कीवर्ड अगर नहीं आता है आपको कीवर्ड रिसर्च, तो कीवर्ड रिसर्च सीखिए। कीवर्ड रिसर्च कैसे कीवर्ड रिसर्च किया जाता है दोस्तों, कैसे आप कीवर्ड उठाइएगा, कैसे लो कंपटीशन वाला कीवर्ड उठाइएगा, कैसे आपको उससे लो कीवर्ड से क्या फायदा होता है, हाई वैल्यूम से क्या नुकसान होता है। आप इस चीज़ को हाई वैल्यूम रहना चाहिए कि लो कंपटीशन भी रहना चाहिए, ये दोनों होता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हाई वैल्यूम रहेगा या हाई रहेगा, दोनों में दोस्तों दोनों मिलता है। तो आप हाई वैल्यूम वाला भी रखिएगा, लो कंपटीशन वाला भी रखिएगा दोस्तों, ये चीज़ हमेशा लिखिएगा दोस्तों।
और अपने पोस्ट करते समय आपको इस एसईओ की नॉलेज होनी चाहिए। कैसे टाइटल देंगे आप, टाइटल की नॉलेज होनी चाहिए आपको, टाइटल सही से होनी चाहिए, टाइटल में भी कीवर्ड डालना चाहिए आपको, कीवर्ड ऐसा जो रैंक दे आपको गूगल में, टॉप 10 में लाए रैंक में दोस्तों। टॉप 10 में डालने के लिए आपको सही कीवर्ड का चूज करना बहुत जरूरी है, सही टॉपिक का यूज करना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद हाईलाइट में क्या, हेड जो होता है टाइटल, उसमें कैसे करिएगा, आपको कहाँ पे कैसे कंटेंट लिखना है दोस्तों। ये एसईओ के द्वारा आप पूरे के पूरे सही नॉलेज को आप देखकर समझिए, थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा आपको कैसे कंटेंट राइटिंग लिखना है, कैसे पोस्ट करना है दोस्तों, कैसे कैसे एसईओ किया जाता है उसमें, कैसे बैकलिंक्स दिया जाता है, कैसे लिंक दिया जाता है उसमें, कैसे अपने साइट को एसईओ करेंगे, कैसे अपने इमेज को एसईओ करेंगे, कैसे कीवर्ड पे बैकलिंक्स जनरेट करेंगे, कैसे किसी को बैकलिंक्स देंगे, कैसे किसी साइट के लिए बैकलिंक्स देंगे दोस्तों। ये सब चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। और कीवर्ड सिलेक्शन और कीवर्ड रिसर्च बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ये दोनों चीज़ को आप रख लीजिए। आप ब्लॉगिंग में आप पोस्ट करना कैसे करना है ये समझ गए। ब्लॉगिंग में कैसे, उसमें अलग अलग टाइप के एसईओ होते हैं दोस्तों। पोस्ट करने के बाद आपको क्या करना होता है दोस्तों, पोस्ट करने के बाद आपको उसको गूगल सर्च कंसोल में ऐड करना पड़ता है। क्यों ऐड करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि अगर उसको ऐड नहीं कीजिएगा तो गूगल पे प्रेफर नहीं होगा दोस्तों। अगर प्रेफर नहीं होगा दोस्तों तो क्या होगा, आपके गूगल से ट्रैफिक नहीं मिलेगा दोस्तों। और ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो क्या फायदा, कुछ नहीं, सब मेहनत बेकार हो जाएगा। तो दोस्तों उसको आप गूगल सर्च कंसोल में ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करेंगे, पोस्ट के कॉपी पोस्ट के को कॉपी कीजिए लिंक को और गूगल सर्च कंसोल में आप ऐड कीजिए। अपने साइट बनाए हैं उसके साइट को भी गूगल सर्च कंसोल में ऐड करना पड़ेगा, ताकि वो भी आपके साइट भी गूगल रैंक में शो करे। वो चेक करना पड़ता है। साइट डॉट अपना वेबसाइट का नाम लिखिएगा, एंटर कीजिएगा, गूगल पे दिखाएगा कि आपका साइट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पोस्ट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है दोस्तों। ये चीज करना पड़ेगा। अपने साइट का गूगल एनालिटिक्स में ऐड करना पड़ेगा दोस्तों, ताकि पता चले कि आपका जो ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, कितना ट्रैफिक आ रहा है दोस्तों। ये चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है। और जो ट्रैफिक आ रहा है कहाँ से आ रहा है, कितना देर लोग देख रहे हैं आपके पोस्ट को, कौन सा पोस्ट ज़्यादा देख रहे हैं, किस टाइम पे ज़्यादा देख रहे हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। आपका सिटी कौन से शहर से, कौन से कंट्री से लोग सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि अगर दोस्तों, और ये चीज़ बहुत मायने रखता है। और ये चीज़ को इन खासा ख्याल रखना पड़ता है कंटेंट लिखने में, कि कहाँ से कौन से व्यूअर्स आ रहे हैं। आपको जब ब्लॉगिंग कीजिएगा, स्टार्ट कीजिएगा, तो आपको चॉइस भी करना पड़ेगा कि कौन से लैंग्वेज में आप कंटेंट लिखें। हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, चाहे मराठी भी हो सकता है, भोजपुरी भी हो सकता है। आपने नेटिव लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं दोस्तों। तो आपको ये सब देख के चलना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद आप एनालिटिक्स लगा दिए, गूगल सर्च कंसोल बना दिए, वेबसाइट क्रिएट कर दिए, पोस्ट लिखने चालू कर दिए, और फिर भी आपको ट्रैफिक नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आप ब्लॉगिंग मत छोड़िएगा दोस्तों। क्योंकि आप ब्लॉगिंग छोड़ दिए तो आप गए। आपको ब्लॉगिंग नहीं छोड़ना है, मेहनत कंटिन्यू करना है दोस्तों। आपको कंटिन्यू मेहनत 3 मंथ करना है। लेकिन मैं कहूँगा कि जब 1 मंथ हो जाए दोस्तों, तो आप उसको सही से कस्टमाइज अपने चैनल को कीजिए, सही से एसईओ कीजिए, सोशल मीडिया अपने उसमें लिंक कीजिए, और देखिए कमेंट उसका साइट का कैसे कैसे परफॉर्मेंस है दोस्तों। और उसको क्या कीजिए कि पैसा कमाने के लिए, अभी पैसा कमाना कैसे है दोस्तों, मैं तो आपको एक रोड मैप बता रहा था क्या क्या करना है दोस्तों।
बैकलिंक्स है, बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको आगे भी बताऊंगा दोस्तों। सो आप वीडियो को पूरा फुल देखिए, टेंशन मत लीजिए। आप एक वीडियो देख लिए तो कई वीडियो देखने के बराबर में एक वीडियो में आपको दूंगा जो नॉलेज वो कोई वीडियो और कोई ब्लॉगर नहीं बताएगा दोस्तों, क्योंकि वो लोग अपने चैनल को प्रमोट करते हैं, धीरे धीरे बताते हैं। आप उसको पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा, आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैं वैसा नहीं करूँगा। अगर आप मेरा समझ लिए रोड मैप तो आपको कोई नहीं नीचे ले जा सकता, क्योंकि मैं आपको एक ही अगर दे रहा हूँ स्किल कि आप ब्लॉगिंग नहीं छोड़ना, मत छोड़ना, क्योंकि टॉपिक नहीं है तो मत छोड़ना। लेकिन आप स्किल है तो आप कंटिन्यू लिखते जाओ, आपको सक्सेस मिलेगा दोस्तों। तो आपको अपने चैनल पे 1 मंथ लिखने के बाद ट्रैफिक आए या ना आए, जो कंटेंट होता है ना दोस्तों, जो आप पोस्ट लिखते हैं वो यूनिक होना चाहिए, और यूनिक नहीं होगा तो फायदा नहीं होगा दोस्तों। आप अपने चैनल को, ब्लॉगिंग साइट को क्या कीजिए, गूगल एडसेंस से लिंक कीजिए। गूगल एडसेंस अकाउंट कैसे क्रिएट होगा, बस उसमें भी एक छोटा सा अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है दोस्तों, और उसको अप्लाई करना पड़ता है। तो अप्लाई कीजिएगा, गूगल आपको 15 दिन के अंदर नोटिस भेजेगा कि वो आपका क्या हुआ, वो अप्रूव करेगा नहीं अप्रूव करेगा। लेकिन वो अप्रूव कैसे करेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, कि अप्रूव कैसे मिलेगा, अप्रूवल कैसे मिलेगा। आप साइट बना दिए, पोस्ट लिख दिए, सही से कस्टमाइज कर दिए, फिर भी आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा दोस्तों? क्योंकि आपको स्किल को जानना पड़ेगा, नॉलेज को जानना पड़ेगा, जिससे एडसेंस अप्रूवल मिलता है। आखिर एडसेंस अप्रूवल क्यों मिलता है? सबको नहीं मिलता है दोस्तों। बहुत सारे मिलियनों में साइट बनाए, लेकिन सबको अप्रूवल नहीं मिलता है दोस्तों। कितने रिजेक्शन मिलते हैं। तो सबसे पहले सबसे बेस्ट जो चीज़ होता है साइट आप कैसे कस्टमाइज किए, और सही से कस्टमाइज नहीं किए, और एक लिंक भी काम नहीं कर रहा है, एक बटन भी काम नहीं कर रहा है, तो आपको प्रेफर मैं बोलूँगा कि वो एडसेंस अप्रूव नहीं करेगा। तो एक कोने का एक चीज़ को आप चेक करना पड़ेगा, सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हर स्टेप का सही से उसमें से एसईओ काम करना चाहिए, एक बटन काम करना चाहिए आपके साइट का। कोई ऐसा ना हो कि बैकलिंक्स बनाए चाहे वो काम ही नहीं कर रहा हो, एक कोई बटन छूट गया, कोई एक सही से कस्टमाइज नहीं किए, वैसा नहीं होना चाहिए। फुल कस्टमाइज, सही कस्टमाइज होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आता है कंटेंट कैसे लिख रहे हैं दोस्तों, किस टॉपिक पे लिख रहे हैं दोस्तों। कोई खराब चैनल मत लिखिएगा, किसी खराब चीज़ के बारे में लिखेगा तो नहीं होगा। क्रैक वर्जन कैसे, कोई ऑनपेड को कैसे, मतलब फ्री जो पैसा लग रहा है उसको आप फ्री में कैसे प्रोवाइड करेंगे, ऐसा मत कीजिए। कोई फिल्म वाला कैसे उठाकर डाल देंगे, वो सब नहीं होगा। तो दोस्तों खुद से लिखा हुआ पहली चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद किसी की दूसरे के कंटेंट उठाकर कॉपी करके नहीं डालना है। कॉपी का मतलब होता है उसकी जैसे कॉपी करे, जैसे वो लिखा सेम टू सेम आप भी कुछ थोड़ा सा चेंज करके लिख दिए, वो नहीं होना चाहिए दोस्तों। अपने सोच के द्वारा, अपने इमेजिनेशन के द्वारा आपको ब्लॉगिंग उतरना पड़ेगा, अपने सोच से लिखना पड़ेगा, अपने नॉलेज के हिसाब से कुछ भी लिख रहे हो सही से लिखिए, उसको पोस्ट कीजिए। आपकी पोस्ट की जो लेंथ है कितना है, तो कितना कीवर्ड है, कितना वर्ड है, ये सब मायने रखता है। कम से कम 1K के ऊपर रहने चाहिए। 1500, 2000, 2500, 5-5 तक लोग लिखते हैं, इसमें अलग अलग वैरायटी देते हैं। तो आप इस सबको लिखिए, देखिए। उसके बाद दोस्तों गूगल एडसेंस अकाउंट से अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है तो आपको क्या करना है, ट्रैफिक जनरेट करना है। ट्रैफिक कैसे जनरेट करेंगे दोस्तों, तो आपको जो मैं नियम बताए हैं, जो रूल बताए हैं, उसको फॉलो करना है। उस फ्लो करते फिर भी आपको ट्रैफिक नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आपको अपने साइट का DAPA बढ़ाना पड़ेगा। DAPA कैसे बढ़ाना पड़ेगा, वो आपको बैकलिंक्स जनरेट करना पड़ेगा। बैकलिंक्स जनरेट करेंगे
तो आपका डीएपी बढ़ेगा। गेस्ट पोस्ट करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप गेस्ट पोस्ट करते हैं डीएपी बढ़ाने के लिए, सही से अपना एसईओ करते हैं दोस्तों, सही से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, रेगुलर पोस्ट करते हैं साइट पे, ये सब चीज़ करना पड़ेगा। बैकलिंक्स अपने साइट के अंदर कभी बैकलिंक्स बनाना पड़ेगा। सही से इमेज को बैकलिंक्स एसईओ करना पड़ेगा। सही से कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा। ओवर कीवर्ड भी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इस सब की थोड़ा सा आप काम करेंगे तो इसका नॉलेज होता जाएगा आपको दोस्तों। एक लेवल पे जाकर कुछ दिन बाद, कुछ मंथ बाद आपको इसका पहचान होगा कि मैं क्या आपको बता रहा हूँ। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए। बैकलिंक से डीएपी बढ़ेगा, तब आपका जो गूगल में रैंकिंग होता है दोस्तों, रैंक मिलेगा आपको। रैंक मिलेगा तब आपके चैनल पे ट्रैफिक आएगा, साइट पे ट्रैफिक आएगा। ट्रैफिक आएगा तो आपको गूगल एडसेंस से भी पैसा कमाइएगा दोस्तों। जो गूगल एडसेंस होता है वो कीवर्ड के बेस पे भी पैसा जनरेट होता है। सीपीसी उसका बढ़ता है। सीपीसी कैसे बढ़ेगा? कीवर्ड रिसर्च के कारण। तो हाई सीपीसी कीवर्ड रिसर्च भी किया जाता है। हाई वैल्यूम कीवर्ड रहता है, लो कंपटीशन कीवर्ड होता है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पोस्ट किया जाता है। पोस्ट को सही से एसईओ किया जाता है। एसईओ में बैकलिंक्स बनाया जाता है दोस्तों। दूसरे साइट पे जाके पोस्ट बैकलिंक्स बनाया जाता है और उसको फिर गेस्ट पोस्ट भी करो दोस्तों, अलग अलग साइट पे जाकर डीएपी चेक करके। उसके बाद अपने सोशल मीडिया पे भी अपना पोस्ट शेयर करते रहे ताकि ट्रैफिक जनरेट हो। ये सब करते रहेंगे, नियम फ्लो करते रहेंगे दोस्तों, आपके साइट पे ट्रैफिक आएगा और ट्रैफिक आएगा तो आपको पैसा मिलेगा दोस्तों। मैं खुद मंथ का 50,000 60,000 रुपये कमाया हूँ दोस्तों। वो कैसे कमाया हूँ? इस ब्लूप्रिंट को जो आपको बता रहा हूँ दोस्तों, उसको फ्लो करके ही मैंने कमाया है। तो दोस्तों आपसे एक ही अनुरोध है कि आप पोस्ट को कंटिन्यू करते रहिए, छोड़िएगा मत दोस्तों। जो मैं बताया हूँ उसको फ्लो कीजिएगा। जो मैं चीज़ बताया हूँ उसको फ्लो करना है। अगर उस चीज़ को फ्लो नहीं करते हैं, कोई भी चीज़ छोड़ देते हैं, तो आप एक चीज़ आगे बढ़ने वाला में एक पत्थर रख रहे हैं कि ताकि मैं नहीं जा पाऊँ। अगर इस चीज़ को अगर छोड़ देते हैं तो आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगा। तो साइट का एसईओ करना पड़ेगा, पोस्ट का एसईओ करना पड़ेगा, गेस्ट पोस्ट करना पड़ेगा, बैकलिंक्स जनरेट करना पड़ेगा, सही से कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा, टॉपिक रिसर्च करना पड़ेगा, कंटिन्यू लगना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद आपके पास ट्रैफिक जनरेट करेगा दोस्तों। इतना जनरेट होगा, इतना ट्रैफिक जनरेट होगा कि आपसे पैसा का बरसात होगा दोस्तों। बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे आप। मंथ का तो 40-50 हज़ार आराम से कमा सकते हैं। लेकिन मैं बता सकूँ कि अगर आप एक बार जनरेट कर लिए तो आप ब्लॉगिंग से कितना महीने का लाखों, 5 लाख 10 लाख तक पैसा कमा सकते हैं। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ कि दोस्तों एक्स्ट्रा अकाउंट से लोग कैसे 16-16 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं दोस्तों। कैसे कमाते हैं? ट्रैफिक से ही कमाते हैं। हो सकता है कि आपने देखा हो कि लोडिंग से पैसा कैसे कमाया जाता है और आप आ गए दोस्तों। लोडिंग से पैसा आप भी कमा सकते हैं, लेकिन इतना ईजी नहीं है दोस्तों लोडिंग करना। लोडिंग के बारे में आपको मैं उसके बारे में बता सकता हूँ, लेकिन लोडिंग एक गलत चीज़ है। आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। तो आप ऐसा काम मत कीजिए। एक सही नियम से आप फ्लो कीजिए ताकि आप उससे पैसा कमा सकें दोस्तों। मैं आपको जो ये चीज़ बताया हूँ उसको फ्लो कीजिए और अपने करियर को एक नया आयाम दीजिए, एक नई राह दीजिए, एक नई चुनौती को स्वीकार करते हुए उसको सही से चुनौतियों को फेस करते हुए आप आगे बढ़िए। महीना का 50-60 लाख लाखों रुपए कमाइएगा दोस्तों आप। इसकी मैं दावा करता हूँ, गारंटी लेता हूँ दोस्तों। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।